बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वकमा वरद फ़िल हदीस सही क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन यज़मनु ली मा बैन लिह्यैहि व बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन मिन सुननिल मुरसलीन अल हयाउ वत्तअत्तुर वस्सिवाक वन्निकाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाइयों और अज़ीज़ों, गुज़िश्ता जुमा में मैंने शादी बियाह और निकाह के मुतालिक, उसकी अहमियत व फ़जीलत के मुतालिक कुछ बातें गोशे गुज़ार की थी और कुछ बातें रह गई थी जो इंशाअल्लाह आज आपके सामने आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस हकीकत हाल को समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चार चीज़ें ऐसी हैं, आक़ाए दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि चार चीज़ें तमाम पैगंबरों की सुन्नत हैं। अगर हम उन चार चीज़ों पर अमल करते हैं तो हमें तमाम पैगंबरों की सुन्नतों पर अमल करने का सवाब मिलता है। कौन सी चार चीज़ें हैं वो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उन चार चीज़ों से पहली चीज़ है अल हया, यानी हम अपने मिजाज में शर्म व हया रखें। एक फितरी चीज़ है और हर ज़माने में रही है और हर पैगंबर के ज़माने में रही है और हर पैगंबर की तालीमात में ये तालीम रही है कि शर्म व हया को मर्द भी लाजिम पकड़ें और औरतें भी लाजिम पकड़ें। लेकिन इस ज़माने के बड़ी बेहयाई मर्दों के अंदर भी उतनी ही बढ़ती जा रही है और औरतों में उतनी ही बेहयाई आम होती चली जा रही है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे को आम किया जाए, बेपर्दगी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, उसका आगाज़ अपने ज़िंदगी से किया जाए कि हयादारी ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत रही है और तमाम पैगंबरों की तालीमात में एक अहम तालीम शर्म व हया भी रही है। शर्म व हया जब मिजाज में होती है तो आदमी बहुत सारे गुनाहों से भी महफूज होता है और जब मिजाज में शर्म व हया ही नहीं तो कौन पूछने वाला है? न खुदा का डर है, न माँ बाप का खौफ है। जो जी में आया वो करने लग जाता है। शर्म व हया ऐसी चीज़ है जो आदमी को बहुत सारे गुनाहों से बचाती है। इसलिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तालीमात में हयादारी को, शर्म को एक अहम उन्वान दिया गया है। खुदा करे कि वो हमारे समझ में आ जाए। दूसरी चीज़ जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत में है वो तअत्तुर, यानी खुशबू लगाना, इत्र इस्तेमाल करना, पाक व साफ रहना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तालीम दी है कि तनज़्ज़फ़ू, लोगों साफ सुथरे रहो। फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, इसलिए कि इस्लाम साफ सुथरा मज़हब है। लेकिन आज मुस्लिम महल्ले हों या मुस्लिम गलियां हों, पहचाने जाते हैं वो गंदगियों के ढेरों से और उबलते हुए चंबरों से और भरी हुई नालियों से और जगह जगह कचरों के ढेरों से मुस्लिम महल्ले पहचाने जाते हैं। अलामतें बनी हुई हैं। जहां चाया उठाकर कचरा डाल दिया, चाहे नाली पर हो, किसी और के घर के सामने हो, ना दूसरे की तकलीफ का हमें कोई एहसास है, न आबो हवा के ख़राब होने का कोई एहसास है, न जरासीम फैलने का कोई एहसास है। देखा जाएगा, जी में आया वहाँ गंदगी डाल दी, जी में जहाँ आया वहाँ गंदगी फेंक दी गई, किसी के तकलीफ का कोई एहसास नहीं है।
मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम इसकी इजाजत हमें नहीं देता, बल्कि खुद पाक साफ रहें, खुद पाकी व सफाई का लिहाज रखें और दूसरों को भी इसी की तालीम व तलकीन करें। इस्लाम ने इसको बड़ा अहम उन्वान दिया है। और तीसरी चीज, ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से है और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें 70 से ज़्यादा फ़ायदे गिनवाए हैं, वो तीसरी सुन्नत है अस्सिवाक, यानी मिसवाक करना। आज किस कदर लोग मिसवाक से महरूम हो, इक्का दुक्का कहीं किसी के जेब में मिसवाक नजर आती है। पूरे वज़ू खाने में 15 से 20 मिनट खड़े होकर देखो तो मुझे लगता है कि शायद 5-10 लोग मिसवाक करते होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अगर मेरी उम्मत पर मशक्क़त का डर न होता तो मैं मेरी उम्मत के लिए मिसवाक को वाजिब कर देता। जैसे कि इससे पहले मैंने बतलाया था तरावी के नमाज के ताल्लुक से, सहाबा का जब ज़ौक़ और शौक़ देखा तरावी के नमाज में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ, अब तीसरे दिन से फरमाया कि जाओ घरों में नमाज पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ज़ौक़ और शौक़ की वजह से तरावी की नमाज कहीं तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला का दौर आया तो उनकी खिलाफत के ज़माने के अंदर फिर बाजमात तरावी की नमाज का एहतमाम किया गया, इसलिए कि अब कोई डर नहीं था किसी तरावी के नमाज के फ़र्ज होने का। जो चीज़ फ़र्ज होना थी वो हुजूर के ज़माने में हो चुकी। तो इसी तरीके से मिसवाक के ताल्लुक से भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मुझे मेरी उम्मत पर मशक्क़त का डर ना होता तो मैं मिसवाक को ज़रूरी करार देता, वाजिब करार देता। इतना अहम ये मसला है। और आज हम यही मिसवाक न करने की वजह से आज किस कदर दांतों के अमराज का हम शिकार हैं। क्या मर्द, क्या औरतें, क्या छोटे और क्या बड़े, इस कदर दांतों की बीमारियां हुई, इतने अमराज दांतों के। आज ना बड़े लोग इसका लिहाज एहतमाम कर रहे हैं मिसवाक का, ना छोटे बच्चों को उसकी तालीम व तलकीन की जा रही है। हर सरपरस्त की जिम्मेदारी खुद मिसवाक का एहतमाम करें और अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर की बच्चियों को लाकर दें मिसवाक खास तौर पर। फिर इसकी बरकतें भी देखेंगे, इसके अनवारात भी देखेंगे और फिर इसके फवाइद भी आंखों से हमें नजर आने लगेंगे। पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े सफ़े अव्वल के बुजुर्गों में जिनका शुमार होता है, हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खुलफा में उनका शुमार होता है। उन्होंने किसी जगह फरमाया था, लिखा भी था उन्होंने, कि जो लोग मिसवाक का एहतमाम करते हैं वो कैंसर की बीमारी से महफूज हो जाएंगे, कभी जिंदगी में मुंह का कैंसर उनको नहीं होगा। लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई, क्या नौजवान और क्या अधेड़ उम्र के, कैंसर को तो पैसे देकर दावत देते हैं कि आओ हमारे घर, आओ घुसो हमारे मुंह में और करो हमको कैंसर। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और नौजवान बेटा अगर खा रहा है वो, तो बाप को कोई एहसास नहीं, कभी रोकने की उसे तौफीक नहीं होती। बाप हिम्मत करके अगर पीछा कर दे अपने बेटे का कि बेटे दोबारा खाएगा तो खबरदार, घर में नहीं आने दूंगा, तो क्या मजाल है वो दोबारा खाए। वो पहले सुनते थे कि बेटे से अगर कोई गलती होती है तो माँ बेटे से कसम लेती थी, बेटे तूने कैसे हरकत किया, ये कैसे तूने नादानी की, कैसे गलती तूने की। तो बेटा नादिम और शर्मिंदा होकर माँ के सामने ये कहा करता था कि अम्मी जान, आपको गवाह बनाता हूं, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। माँ के सामने बच्चे कसम उठाया करते थे, उसका लिहाज भी किया करते थे। फिर अगर कभी कोई हो जाए तो कसम टूट जाए तो कफारा मौजूद है। लेकिन इतना डर खौफ माँ का, बाप का बच्चों के दिलों में हुआ करता था तो औलाद गुनाहों से, बुराइयों से बहुत हद तक दूर भी थे। आज माँ बाप का डर भी नहीं रहा, खुदा का तो डर और बात दूर की बात है, जिसकी वजह से बच्चे आए दिन हर किस्म की बुराइयों में आदी होते चले जा रहे हैं। हर वो चीज जिसमें अब या आइंदा चलकर नुकसान हो सकता, आपको तकलीफ पहुंच सकती है, इस्लाम ने ऐसे सारे चीजों को रोका है। इस्लाम ने ऐसी सारी चीजों से मना किया है।
तो बिलखुसूस मैं अपने नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा कि भाइयों इन चीज़ों से दूर रहें, ऐसे दोस्तों से दूर रहें। कितना भी अगर कोई हमें अपने दोस्ती का वास्ता देकर एक आध मर्तबा खाने और इस्तेमाल करने की आपको दावत दे रहा हो, तरकीब दे रहा हो, तो साफ वहाँ से राह फरार इख्तियार कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि एक मर्तबा को उस चीज़ को इस्तेमाल करना और एक मर्तबा उस चीज़ को खा लेना, कहीं ज़िंदगी भर के लिए वो आपके उसके आदी ना हो जाएं, जिससे आपके बच्चे और आपकी बीवी परेशान ना हो जाएं, और कहीं एक दो मर्तबा के इस्तेमाल करना कहीं मौत का पैगाम ना हो जाए। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो तीसरी चीज़ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से वह सिवाक, मिसवाक करना। इसलिए भाइयों हम मिसवाक करें, अपने घर वालों को लाकर मिसवाक दें, बच्चों को ताकीद करें, और शाम में आने के बाद पूछा करें कि बेटे दिन भर तो हम घर पे नहीं थे, ज़ोहर पढ़ी आपने, असर पढ़ी आपने, अच्छा ठीक है नमाज पढ़ी आपने, लेकिन नमाज से पहले आपने मिसवाक की? चंद दिन तक आप पूछ लीजिए, बच्चे ऐसे आदी हो जाएंगे कि उसके बगैर बच्चे में वुज़ू नहीं करेंगे। फिर ये बाप की जिम्मेदारी है। ये आज हम अपने ही जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते तो बच्चों को कहाँ इसकी फुर्सत है। तो बहरहाल ये तीन चीज़ें। और चौथी चीज़ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है वो है अन्निकाह, शादी बिया करना, निकाह करना, इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारना। पहली सुन्नत अल हया, शर्म हया इख्तियार करना। दूसरी सुन्नत तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की वत्तअत्तुर, खुशबू लगाना, इत्र इस्तेमाल करना, पाकी सफाई का लिहाज करना। और तीसरी चीज़ मिसवाक का लिहाज करना, मिसवाक का एहतमाम करना। और चौथी चीज़ है निकाह करना, शादी करके इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारना। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पूरी कायनात के अंदर सबसे पहला रिश्ता अगर कोई कायम हुआ है तो मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ है, बाकी सारे रिश्ते उसके बाद के हैं। सबसे पहला पूरी कायनात के अंदर जो रिश्ता कायम हुआ है मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ है, बाकी सारे रिश्ते बाद के हैं। और ये रिश्ता जन्नत में भी बाकी रहेगा। इसीलिए कुरान में, हदीस में अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इसके बड़े अहकामात, इसके बड़े फ़ज़ाइल, इसके बड़े मसाइल, इसके बड़े हक़ाइक़, इसकी बड़ी तरगीबें वारिद हुई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना है, एक सहाबी हुजूर के सामने आते हैं जिनका उकाफ है, आइन काफ अलिफ फा, उकाफ, उकास नहीं, उकास तो एक बाजार का नाम था, उकाफ नामी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि भाई क्या तुम्हारी बीवी है? उन नौजवान उकाफ नामी साहबी ने कहा कि यार रसूल मेरी बीवी तो नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने उकाफ नामी साहबी से पूछा क्या तुम मालदार हो, तुम्हारे पास माल है, तुम माल वाले हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह मेरे पास माल मौजूद है, मैं मालदार हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम तो शैतान के भाई हो, यानी तुमको बहकाना, तुमको वरगलाना, तुमको बुराइयों में मुब्तला करना शैतान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कि कोई आदमी जवान हो, शादी के दहलीज को पार कर चुका हो और बगैर बीवी के रहे और गुनाहों से बचे, ऐसा नहीं हो सकता। और फरमाया कि तुम में सबसे बदतरीन आदमी वो है जो बगैर बीवी के रहे, और तुम्हारी मैयतों में सबसे बदतरीन मैयत वो है जो बगैर शादी के कब्रिस्तान रवाना हो जाए। इतनी तरकीब दी आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने। और नौजवानों को आप अलैहिस्सलाम ये कहते हुए उभारा शादी के लिए, तरकीब दी, या माशर शबाब, ओ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुम अलबाअत फल्यतज़व्वज, जो कोई तुम में से शादी की इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है, फल्यतज़व्वज, उसे चाहिए कि अपनी शादी कर ले, निकाह कर ले। क्यों कर ले? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, कि शादी करने की वजह से दो चीज़ें महफूज हो जाती हैं। एक तो यह है कि निगाह महफूज हो जाती है, दूसरे है कि शर्मगाह महफूज हो जाती है।
मालूम है कि शादीशुदा लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने इन दो चीज़ों की पूरी पूरी हिफाजत करे। मैं अगर शादीशुदा हूँ तो मेरी निगाह किसी अजनबी औरत की तरफ नहीं उठना चाहिए और मेरी शर्मगाह किसी नाजायज़ जगह पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और शादी करने की वजह से ये दो चीज़ें महफूज हो जाती हैं। और शादी अगर न की जाए और शादी की उम्र को पहुँच चुका हो तो ये दो चीज़ें ना काबू में रहती हैं, ना ये दो चीजों की आदमी हिफाजत कर सकता है। अलबा आता क्या मतलब शादी की ताकत। किसे कहा जाता है कि शादी की ताकत? शादी की ताकत का मतलब यह है कि अपने बीवी का महर दे सकता हो और अपने बीवी का नानो नफका दे सकता हो तो उसे शादी करना चाहिए। नानो नफके का क्या मतलब? नानो नफके में तीन चीजें आती हैं। एक तो यह है कि बीवी को रहने के लिए मकान दे सकता हो, दूसरे है कि बीवी को पहनने के लिए कपड़ा दे सकता हो, और तीसरे यह है कि बीवी को खाने को खाना दे सकता हो। जो नौजवान इन तीन चीज़ों का इंतज़ाम कर सकता हो उसे भी शादी में हिचकिचाहट महसूस नहीं करना चाहिए और उसे मज़ीद और देर नहीं करना चाहिए। और अगर देर करेगा तो अल्लाह के रसूल की नाराज़गी को मोल लेगा, और अगर वक्त पर निकाह करता तो अल्लाह के मर्जी को हासिल करने वाला बन जाएगा, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने वाला बन जाएगा। लेकिन नौजवान है, शादी की ख्वाहिश भी हो रही है लेकिन ताकत नहीं है, यानी महर अदा करने को ना पैसे हैं, ना बीवी को नानो नफका दे सकता है, ना मकान दे सकता है, ना कपड़ा दे सकता है और ना खाना दे सकता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि अब तुम्हारी मजबूरी है, अब तुम्हें एक काम करना है। क्या है? फ़अलैहि बिस्सौम। ऐसे आदमी को जिसको शादी करने की ताकत नहीं है उसे रोजे रखना चाहिए, मौका ब मौका रोजा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इन्नहु लहु विजा, कि रोजे रखने की वजह से शहवत टूट जाती है, शहवत में कमी आती है। तो इसलिए मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि वो बुराइयों के रास्ते को इख्तियार करने के बजाय, बुराइयों को तन्हाइयों में करने के बजाय या बुरे रास्ते को इख्तियार करने के बजाय अपने माँ बाप से कहें कि मैं इतने इतने पैसे लाकर घर में देता हूँ, अब मुझे शादी की ज़रूरत महसूस हो रही, बराए करम मेरे की शादी का इंतज़ाम कर दें। और अगर आपका तालीमी सिलसिला जारी है और अभी आपके पास में कोई कमाई नहीं है और आप चंद बरसों के बाद निकाह करना चाहते हैं, या आपसे बड़े कोई बहन भाई हैं और आप शादी की ख्वाहिश तो है लेकिन जज्बात पर काबू नहीं है, ख्वाहिशात पर काबू नहीं है, तो ऐसे तमाम नौजवानों को चाहिए कि मौका ब मौका रोज़ा रखा करें। हफ्ते में 1-2 रोज़े रख लिया करें, या फिर अय्याम 20 के रोज़े रखा करें। अय्याम 20 का मतलब यह है कि इस्लामी तारीख के एतबार से 13, 14, 15 तारीख के रोज़े। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी ये 3 रोज़े थे और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम से महीने के 3 रोज़े रखा करते थे। इस्लामी तारीख के एतबार से 13, 14, 15 तारीख के रोज़े। तो इसकी वजह से शहवत टूट जाती है, शहवत में कमी आती है और जिसकी वजह से मिजाज भी काबू में रहता है। ये रिपोर्ट सुनकर आपको हैरत होगी कि वक्त पर शादी न करने की वजह से या शादी ही सिरे से न करने की वजह से आदमी के दिलो दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता है। न्यूयॉर्क अमेरिका में एक मेंटल हॉस्पिटल है, उस मेंटल हॉस्पिटल के इंचार्ज ने तहरीर लिखी है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर जितने मरीज आते हैं, 5 मरीज अगर आते हैं तो 5 में से 4 मरीज ऐसे होते हैं जो वक्त पर शादी न करने की वजह से या सिरे से शादी ही न करने की वजह से ऐसे दिमागी एतबार से वो मरीज हो गए हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। तो मालूम है कि वक्त पर शादी के न होने की वजह से या सिरे से शादी ही न करने की वजह से आदमी दिमागी एतबार से बीमार हो जाता है। और जैसे मैंने गुजशत यहाँ बात मैंने ख़त्म की थी
और शुरू वहां से मैंने किया था कि शादी के लिए 6 चीजें ही जरूरी हैं, बाकी कोई चीज जरूरी नहीं है। शादी के लिए 6 चीजें जरूरी हैं, बाकी कोई चीज जरूरी नहीं है वो। और लेकिन आज हमने जरूरी चीजों को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी देनी चाहिए, और गैर जरूरी चीजों को इतनी अहमियत दे दी है, समझते यह है कि उनके बगैर शायद निकाह होता ही नहीं, शादी होती ही नहीं। ये बहुत बड़ी हमारी नादानी है और बहुत बड़ी हमारी भूल है, और इसी नादानी और भूल की वजह से आज निकाह मुश्किल भी हो गया है, महंगा भी हो गया है और दुश्वार भी हो गया है। मैंने ये 3 अल्फाज गुज़िश्ता जुमे के अंदर मैंने इख्तियार किए थे, उसकी वजह बतलाऊंगा। मैंने कहा था तो उसकी वजह यह है कि आज हमने शरीयत और सुन्नत के दायरे को छोड़कर, शरीयत और सुन्नत को छोड़कर हमने शादी ब्याह के ताल्लुक से मनमानी करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से निकाह महंगा भी हो गया है, दुश्वार भी हो गया है और मुश्किल भी हो गया है। शादी के मौके पर अगर हम मनमानी ना करें, ना नौशा मनमानी करें, ना नौशा के माँ बाप मनमानी करें, ना नौशा के दोस्त अहबाब मनमानी करें, और ना ही दुल्हन वाले मनमानी करें, तो भाई और बुजुर्गों, बड़ी आसानी के साथ हर कोई हर जगह साथ में निकाह किया जा सकता है। लेकिन आज चूंकि मिजाज बन चुका मन चाही जिंदगी गुजारने का, पता चलेगा ऐसे लोगों को जो दुनिया में मन चाही जिंदगी गुजारते हैं, वहां रब चाही जब चलेगी और फरिश्तों के जरिए जब कुटाई होगी, ठुकाई होगी, तब पता चलेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए भाइयों, हम चाहते हैं कि जन्नत और जन्नत की लाजवाल नेमतों से हम माला माल हों। इस दुनिया की चंद्राज़ा जिंदगी को रब चाही गुजारें, मन चाही ना गुजारें, मनमानी ना करें। यहां पर वो 6 चीजें जो जरूरी हैं शादी के लिए, उन 6 में से 2 हैं फर्ज, 1 है वाजिब और 3 है सुन्नत। पहले मैं फर्ज से शुरू करता हूं। 2 फर्ज जो शादी के अंदर हैं, दोनों मियां बीवी एक दूसरे से निकाह करने पर राजी हों। आज लड़के से तो उसकी मर्जी पूछी जाती है, लेकिन लड़की से उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का जब मौका आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीसों में बात मौजूद है कि हुजूर ने अपने बेटी फातिमा से पूछा था। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बेटी से पूछें, इजाजत लें। हालांकि माँ बाप के आगे बेटी नहीं जाती और उसे जाना भी नहीं चाहिए, इस अंदाज से अपने बेटी की तालीम और तरबियत हो, लेकिन बहरहाल उसके जहन में, उसके दिमाग में डाल देना चाहिए कि बेटी आपका निकाह फला खानदान के फला नौजवान से हम करने जा रहे हैं। बच्ची खामोशी इख्तियार कर लेती है तो उसकी रजामंदी समझी जाए। तो सबसे पहला फर्ज यह है कि ईजाब कबूल, वो इजाजत दे और ये कबूल करे, यानी बच्ची इजाजत दे और बच्चा कबूल करे, या बच्चा पहले इजाजत दे, बच्ची उसको एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। सबसे पहला फर्ज। और दूसरा फर्ज शादी में यह है कि 2 गवाहों के मौजूदगी में ईजाब कबूल हो और 2 मुसलमान गवाह हों। तो बहरहाल दूसरा फर्ज, पहला फर्ज दोनों एक दूसरे शादी करने पर रजामंद हो, पहला फर्ज। और दूसरा फर्ज यह है कि 2 गवाह मौजूद हों। और तीसरा जो है एक वाजिब, वो है महर की मिकदार तय करना, उसी महर की बुनियाद के ऊपर निकाह करना, महर तय करना ये वाजिब है। पिछले दिनों मस्जिद में खड़े होकर एक साहब ने मसला पूछा था कि मौलवी साहब, मेरे बीवी का इंतकाल हो गया, मैं महर नहीं दिया था, अब मैं कैसे महर दूं? इसी मजे भी 1-2 हफ्ते पहले की बात है। मैंने कहा था कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि 5-7 बच्चे हैं मेरे। उन्होंने कहा कि गफलत थी, नहीं दी, अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि अब आपके जो महर जितना जो कुछ आपका तय था उसके बाज़ाब्ता हिस्से होंगे, और आपकी बीवी के महर में से पैसे आपके सास और ससुर को भी मिलेंगे, और उसमें से 1/4 हिस्सा बाहियत शोहर के आपको भी मिलेगा, और आपके बेटों और बेटियों में भी तकसीम होगा। और महर कितना था? 500 रुपये। कितने हिस्से करना पड़ रहे हैं उसके?
7 औलाद, एक शोहर 8 और बीवी के माँ बाप, कितने हो गए? 9-10 लोगों में 500 रुपये कितने आते हैं? हिसाब करते बैठी। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, महर नगद दे देना चाहिए, ये वाजिब है। और 3 सुन्नतें हैं निकाह के लिए। एक तो यह है कि छुआरे तकसीम किए जाएं। समझते छुआरे किसको बोलते हैं? हाँ, छुआरे कहा जाता है खजूर को, सूखे खजूर को। वो खजूर लुटाए जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी मजलिस निकाह में मौजूद होते तो अपने मुबारक हाथों से हल्के से फेंकते थे, ताकि खुशी का एक माहौल बन जाए, एक सबके चेहरे के ऊपर एक दूसरे से खींचने लूटने की कैफियत पैदा हो जाए, सब मुस्कुरा जाएं। इसलिए हल्के से। एक मरतबा शादी में इत्तेफाक हो गया, 2 नौजवान स्टेज पर पीछे खड़े हो गए और थैली में हाथ जोर से फेंक कर मारे, जैसे किसी दुश्मन को पत्थर मारा जा रहा है। इजाजत नहीं है इसकी। खुदा न करे किसी के आंख पर लग जाए, किसी के नाजुक जगह पर अगर लग जाए तो कितने की बुरी बात हो जाएगी। बल्कि ऐसे नादानों के हाथ में वो थैली दे रहा है, हल्के से उछालना चाहिए। हदीसों के अंदर अल्फाज हैं, छुआरे उछालना, फेंकने की, मारने की इजाजत नहीं है। लेकिन आज ये भी खत्म होती चली जा रही। या तो वो एक बेहतर तरीका है कि छोटी सर की पन्नी के अंदर पैक करके दिया जाता, बेहतर है, लेकिन आज वो भी नहीं दे रहे हैं बाज़ लोग। तो 3 सुन्नतें जो मैंने बतलाई थी उनमें से एक ये है कि छुआरे तकसीम करना, छुआरे उछालना, आहिस्ता से उछालना। लेकिन और दूसरी सुन्नत यह है कि खुतबा निकाह पढ़ना। और अगर किसी निकाह के मौके पर काजी साहब न हो वाला, पढ़ने वाला न हो, तो बगैर खुतबे निकाह के भी निकाह हो जाता है। और तीसरी सुन्नत निकाह के मौके पर वो है वलीमा का करना। और वलीमा अपनी हैसियत के मुताबिक करना। माँ बाप की जिंदगी भर का सारा सरमाया एक बेटे के वलीमा में बर्बाद करना, यह सुन्नत नहीं है, ये गुनाह है ये। और दूसरे बच्चों की हक तलफी है ये। आज अजीब व गरीब बात है कि पहली बेटी हो या पहला बेटा हो जिसकी शादी होने को जा रही है, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ये दूसरे बच्चों के साथ में हक तलफी है ये। शादी में पैसे उड़ाना किसने कहा है? ये कौन से हदीस और कौन से कुरान में लिखा हुआ है? ये 6 ही चीजें हैं शादी के लिए। मैं अपने नौजवानों से भी दरख्वास्त करूंगा कि अपने माँ बाप का मजबूर करें, मुझे शादी करना है इन 6 चीजों के साथ, 7वीं किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। और जो बड़े जिम्मेदार हजरात जिनकी औलाद मौजूद है, तो वो लोग भी इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम शरीयत और सुन्नत को मलहूज रखते हुए, इन 6 चीजों को मलहूज रखते हुए अपने औलाद का हम निकाह करेंगे। शादी के लिए दुल्हन को नए जेवरात की जरूरत नहीं है, दूल्हा दुल्हन को नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, और खाने की भी जरूरत नहीं है, न घड़ी की जरूरत है, न नए टोपी और अमामे की जरूरत है, नए जूते और चप्पल की जरूरत है, न लंबी चौड़ी बारात की जरूरत है। सारी चीजें गैर जरूरी हैं। जरूरी हैं तो ये 6 चीजें हैं, जिनमें से 2 फर्ज, 1 वाजिब और 3 सुन्नत। आज हमने जरूरी चीजों को छोड़ दिया है और गैर जरूरी चीजों को इतनी ज्यादा अहमियत दे दी है कि समझ रहे हैं कि शायद उनके बगैर निकाह नहीं होता। तो आज उनके बगैर निकाह नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से निकाह महंगा भी हो गया, मुश्किल भी हो गया और दुश्वार भी हो गया है। मनमानी आ गई, मनचाही आई, रबचाही हमने छोड़ दिया, शरीयत और सुन्नत को मलहूज रखना हमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से दुश्वार भी हो गया निकाह करना, महंगा भी हो गया, मुश्किल भी हो गया, जिसकी वजह से गरीब घराने की बच्चियां बेचारी बरसों अपने घरों के अंदर इंतजार में। खुदा का खौफ है, माँ बाप की तवज्जो है, दीनी तालीम और तरबियत है, तो बच्चे बच्चियां महफूज हैं। वरना आज हजारों की तादाद के अंदर ना दीनी तालीम सही है, ना खौफ खुदा है, ना माँ बाप की तवज्जो है, जिसकी वजह से नौजवान बच्चे भी और बच्चियां भी बुराइयों का शिकार आए दिन होते चले जा रहे हैं। खानदानों के नाक कट रही है, कहीं सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रह रहे हैं। बच्ची ने ऐसा कदम उठा दिया, बच्चे ने ऐसा कदम उठा दिया। इसलिए ये चंद बातें जो मैंने शरीयत और सुन्नत को मलहूज रखते हुए कही हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल के तौफीक अता फरमाए और हमें शरीयत और सुन्नत के मुताबिक खुद का, अपने बच्चों और बच्चियों का निकाह करके
अपने रब की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।